उधर मेरठ में पति की हत्या के बाद पत्नी ने सांप वाली साजिश रची। उसका बॉयफ्रेंड सांप खरीद कर भी लाया। बड़ा सवाल है कि सांप इतनी आसानी से कैसे मिल गया। सांपों को लेकर भारत में क्या नियम कानून है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। जो तस्वीरें हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं वो चौंकाने वाली होंगी। दरअसल ये तस्वीरें सांप से जुड़ी हुई हैं। हमने अपने सोर्सेज से सांप को अरेंज किया है और वो तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक सांप जो कि यहाँ पर रेंगता हुआ आपको चलता हुआ नजर आ जाएगा। इस सांप की प्रजाति के बारे में तो हमें जानकारी नहीं है कि किस नस्ल का ये सांप है, लेकिन सांप को आप देख सकते हैं कि अरेंज आसानी से सांप को किया जा सकता है। दरअसल सांपों का जो इस्तेमाल है अक्सर हमने तमाम तरह की जो पिक्चर्स हैं, मूवीज़ हैं, उनमें भी इस्तेमाल होता हुआ देखा है। कई ऐसे गाने हैं जिनमें सांप का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ तक कि नोएडा के अंदर एल्विश यादव जो कि बेहद पॉपुलर हैं, उनकी भी पार्टी के अंदर सांप का जिक्र हुआ था, सांप दिखाए गए थे। और ऐसा ही सांप आप यहाँ पर देख रहे हैं फिलहाल जो जमीन पर है और रेंगता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। सांप की चर्चा इन दिनों इसलिए भी ज्यादा हो रही है क्योंकि मेरठ में अमित कश्यप नाम के युवक की हत्या में सांप का सहारा लिया गया। अमित का शव जिस बेड पर पड़ा मिला था वहां एक सांप भी था। साजिश के तहत अमित की पत्नी रविता और बॉयफ्रेंड अमरदीप ने सांप को बिस्तर पर रखा था। इस सांप को 1000 रुपए में अमरदीप खरीद कर लाया था। तो तुमने ये कैसे सोचा कि उसको रास्ते से हटाया जाए और इसके लिए सांप का इस्तेमाल किया जाए? ये कहाँ से सोचा, प्लानिंग कहाँ से आई है? प्लानिंग तो एकदम से ही बनी थी। रविता ने बताया कि सांप लाया जाए और सांप से कटवाया जाए। जी। कितने में खरीदा था सांप आपने? 1000 रुपये। क्या बोला था कि जहरीला सांप चाहिए या कोई सा भी सांप चलेगा? कुछ बोला था सपेरे को आपने? नहीं, वैसे कि एक सांप चाहिए। एक सांप चाहिए। कितने रुपए मांगे उसने? उसने करीब ऐसे 2500 रुपये कहे थे, मैंने 1000 रुपये कहे थे। 1000 रुपये तो मिल गया था 1000 रुपये में। अमरदीप का दावा है कि उसने किसी सपेरे से सांप खरीदा, मगर अब बड़ा सवाल ये है कि क्या सांप खरीदे और बेचे जा सकते हैं? क्या कोई भी सांप रख सकता है? इन सवालों का जवाब तलाशने के लिए ही न्यूज नेशन की टीम ग्राउंड पर उतरी। अब इस सांप को हम आपको बताते हैं किस तरह से मेरठ की स्टोरी के साथ जोड़ा गया था। दरअसल मेरठ में रविता और उसके प्रेमी अमरदीप ने मिलकर अमित को मौत के घाट उतारा था और उसके बाद उसके पास एक सांप को लाकर रख दिया था ताकि सभी को ये लगे कि अमित की मौत सांप के काटने की वजह से हुई थी, जबकि ऐसा नहीं था। अमित की हत्या रविता और उसके प्रेमी ने गला दबाकर की थी, जिसका खुलासा पुलिस ने किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये साफ हो गया कि सांप के काटने की वजह से उनकी मौत नहीं हुई, उनकी मौत गला दबाकर की गई थी। जिसके बाद रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को गिरफ्तार कर पुलिस द्वारा जेल भी भेज दिया गया मेरठ के अंदर। लेकिन आप सांप देख सकते हैं किस तरह से सांप को बड़े ही आसानी से अरेंज किया जा सकता है। हमने भी इस सांप को अरेंज किया है और इस तरह से तमाम ऐसे सांप होते हैं जिनको समय समय पर अरेंज किया जाता है। वहाँ पर भी 1000 रुपये में सांप को खरीदा गया था और उस सांप को जो अमित था उसकी खाट पर रख दिया गया था जिस पर वो सो रहा था, ताकि सभी को ये लगे कि सांप के काटने से अमित की मौत हुई है। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। सांपों की तस्करी से कई लोग जुड़े रहते हैं और वो इनकी खरीद फरोख्त भी खूब करते हैं। यही वजह है कि मेरठ कांड में अमरदीप को भी आसानी से सांप मिल गया और इसी सांप के सहारे अमित की हत्या को हादसे में तब्दील की साजिश रची गई। अमित की डेड बॉडी के पास घोड़ा पछाड़ सांप मिला था। इस सांप को पकड़ने के लिए लोगों ने एक सपेरे को बुलाया था। सपेरे ने बड़े आराम से इस सांप को पकड़ा और डब्बे में बंद कर लिया। अब बड़ा सवाल यह है कि अमित की डेड बॉडी के पास रखा गया सांप कौन सा था। इसका जवाब जानने के लिए न्यूज नेशन की टीम उस सपेरे तक पहुंची जिसने सांप को पकड़ा था। सपेरे के मुताबिक ये सांप घोड़ा पछाड़ है। घोड़ा पछाड़ भारत में पाए जाने वाले रेड स्नेक को कहा जाता है। इसे ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इसकी गति घोड़े से भी तेज होती है और खास बात यह है कि घोड़ा पछाड़ सांप जहरीला नहीं होता।
जिस सांप को आपने पकड़ा था अमित के घर पर, जो अमित के नीचे पड़ा हुआ था, मिला था वहां पर, कौन सी नस्ल का वो सांप था और क्या कहेंगे, क्या आपने देखा था वहां? उस नस्ल का सांप जी घोड़े पर छड़ होता है और उसके अंदर कुछ भी जहर नहीं होता है। ये जहर नहीं है। हम सांप पकड़ने के लिए गए तो हमने उनको ये कहा कि इस सांप के काटे हुए से वे लड़का, नाम तो अब बता रहे थे अमित, इस सांप के काटने से वे लड़का नहीं मरा है। और मैंने ये भी कहा है, आपको विश्वास नहीं तो गांव में कोई भी कटवा कर देख लो, अगर कुछ भी होगा तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है। अमरदीप और रविता ने हत्या को हादसे में बदलने की साजिश रची, लेकिन उनकी साजिश बेनकाब हो गई। इसकी एक वजह सांप का जहरीला ना होना भी है। इसीलिए शरीर पर सांप के काटने के निशान होने के बावजूद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहर की पुष्टि नहीं हुई। इससे ही पुलिस का शक गहराया और जांच में हत्या का राज खुल गया। एक सवाल ये भी है कि घोड़ा पछाड़ सांप तेजी से भागता है तो वो अमित के शव के पास ही देर तक क्यों पड़ा रहा? इसका जवाब भी उस सपेरे ने दिया जिसने गांव वालों के कहने पर शव के पास से सांप हटाया। सांप निकल क्यों नहीं पाया, क्या वजह रही? पीठ के नीचे होता है ना सांप, तो वो निकल जाता है, लेकिन ये जो कुल्ला है उसकी पूंछ कुल्ले के नीचे दबी हुई थी, इस कारण ही वो सांप नहीं निकला है। यानी किसी ने प्लानिंग के तहत, या उसको पता था कि अगर कूले के नीचे, इस हिस्से के नीचे सांप को रखेंगे तो सांप निकल नहीं पाएगा और आधा सांप दबा रहेगा, आधा सांप बाहर रहेगा। हाँ जी, हाँ, बिल्कुल सच्ची बात है। मैंने उनको सबको यही कहा, वहाँ पर कम से कम 200-300 आदमी थे, पूरा गांव इकट्ठा हो हाँ गया जी, था। मैंने ये कहा उनको सबको, इस सांप के काटने से वो इंसान नहीं मरा है, चाहे ये मुझे पता नहीं भाई कैसा मरा है, उसकी जिम्मेदारी या आप खुद छानबीन कर लो, इस सांप की जिम्मेदारी मेरी है, इस सांप के काटने से वो इंसान नहीं मरा। मेरठ में सांप वाली साजिश ने हर किसी को सन्न कर दिया। अमित की पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड ने खौफनाक तरीके से पूरी वारदात की। दोनों भले ही अब सलाखों के पीछे हों, लेकिन उनकी हरकत ने सांपों के मुद्दे पर नई बहस छेड़ दी है। बहस इस बात को लेकर हो रही है कि आखिर तमाम नियम कायदों के बाद भी सांप इतनी आसानी से कैसे मिल गया? आखिर सांपों की तस्करी का खेल धड़ल्ले से कैसे चल रहा है? अब आपको भारत में सांपों से जुड़े नियम बताते हैं। देश में कोबरा जैसे जहरीले सांपों को पालना या फिर उनकी तस्करी करना कानूनन जुर्म है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत ये एक अपराध है। इस अधिनियम की कई धाराओं के तहत अलग अलग सजा का प्रावधान है, जिसमें 10,000 रुपए तक का जुर्माना और अधिकतम 7 साल तक की जेल हो सकती है। वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत सांपों को मारना या उन्हें कैद में रखना भी अपराध है, इसके लिए भी जेल हो सकती है। पारंपरिक रूप से भारत में सपेरे सांपों के साथ प्रदर्शन करते थे। हालांकि 1972 के अधिनियम लागू होने के बाद ये प्रथा अवैध हो गई। अब सपेरों को सांपों के साथ सार्वजनिक प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं है। कड़े कानून के बाद भी तस्कर गैर कानूनी तरीके से लगातार अपना काला कारोबार चलाते हैं। यही वजह है कि मेरठ में जिस तरह सांप का इस्तेमाल हुआ, उसके बाद कई सवाल उठ रहे हैं। भारत में सांपों के संरक्षण और उन्हें पालने से संबंधित कानून बनाया गया है। वन्य जीव अधिनियम 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत ये आता है। सांपों का संरक्षण करने के लिए भारतीय कोबरा और किंग कोबरा जैसे सांपों को पाल नहीं सकते हैं, और यही वजह है जितने भी सपेरे होते हैं उनको भी अब सांप रखने की परमिशन नहीं है, लेकिन उनको अरेंज कर लिया जाता है, जैसा कि हमने आपको बताया। और इसी तरह से सांप को अरेंज भी किया था, और ये आप देख सकते हैं सांप यहाँ पर है, और ये बिल्कुल जिंदा सांप है जिसको हमने अपने सोर्सेज से यहाँ पर अरेंज किया है। और इसी तरह का सांप था जो कि अमित की खाट पर रख दिया गया था। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ नेशन, मेरठ। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।